एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। कुछ लड़के लड़कियों के साथ ऐसा दोष बन जाता है कि उनकी शादी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह दोष आपके साथ भी बन सकता है। इसे आसानी से 2 मिनट में आप पता कर सकते हैं और इसका समाधान कर सकते हैं। मैंने अनुभव में देखा है कि लड़का लड़की बहुत योग्य हैं, बहुत गुणवान हैं, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है और लाख कोशिशों के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं होता है। माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र हो गई है, विवाह की योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो इसका ज्योतिषीय सबसे बड़ा कारण क्या बनता है और इसका सटीक निवारण आप कैसे कर सकते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक आज के इस वीडियो को देखने की आपको सख्त आवश्यकता है। तो चलिए विषय पर चलने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलती है अंततोगत्वा ब्रेक हो जाती है, सफलता नहीं मिलती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या बनता है और इसका निवारण क्या हो सकता है। जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो आप उस जन्म कुंडली को एक बार खोल लीजिए। चाहे उस जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपको करना है। जैसे आप जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है उसकी जन्म कुंडली को खोलेंगे, तो दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। यह साइड में मैं एक उदाहरण के तौर पर कुंडली का नक्शा ले रहा हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। अब आप अपनी कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली, लगन कुंडली या जन्मांक के नाम से इस प्रकार का नक्शा आपको दिखाई देगा। इस कुंडली के नक्शे में और आपकी कुंडली के नक्शे में इतना ही फर्क होगा। इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखा हुआ है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले आप समझे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है ना, खाने के अंदर, इस खाने में आप देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, यहां पर 4 या 5 का अंक लिखा हुआ होगा, तो 101% निश्चित रूपेण शादी में देरी होने की स्थिति बनती ही बनती है, क्योंकि यहां पर मैरिज हाउस का लॉर्ड शनिदेव हो जाता है, जो सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट होता है। मैंने ये लाखों कुंडलियों में अनुभव करके रिसर्च करके देखा है कि जिन लड़के लड़कियों की कुंडली कर्क लगन या सिंह लगन की हो जाती है, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है वहां पर 4 या 5 नंबर लिखा हुआ होगा, तो यहां पर मैरिज होने में निरंतर देरी होती ही होती है। ऐसी स्थिति बन रही हो तो प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। दूसरी बहुत बड़ी कंडीशन है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है ना, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शनि बैठा हो, सूर्य बैठा हो, राहु बैठा हुआ हो या मंगल बैठा हुआ हो, इन चारों ग्रहों में से 1, 2, 3 कोई भी एक ग्रह भी बैठा हुआ होगा, तो ये निरंतर शादी होने में विलंब करवाता ही करवाता है। ऐसी कंडीशन में जो भी ग्रह यहां बैठा हुआ है उससे संबंधित ग्रह का मंत्र जाप करें, दान करें, पूजा पाठ करें, तो शीघ्र विवाह का जरूर योग बन जाता है। तीसरी बहुत बड़ी कंडीशन है, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में
शुक्र और गुरु कमजोर अवस्था में हो जाए, यानी कुंडली के किसी भी खाने में शुक्र और गुरु के साथ राहु बैठा हुआ हो या शुक्र और गुरु नीच राशि में हो जाए, किसी भी प्रकार से पीड़ित होंगे तो 101% जहां कहीं पर भी आप रिश्ते के लिए बात चलाएंगे ना, बात सफलता तक नहीं जाएगी। जहां बातें चलेगी बार बार ब्रेक होती रहेगी। ये 3 बहुत मेजर कंडीशन है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत डिटेल में डेप्थ में जाके कैलकुलेट करते हैं तो ऐसे हजारों कारण बनते हैं विवाह में देरी होने के, लेकिन ये 3 जो कारण मैंने बताए, मैंने सर्वाधिक लाखों कुंडलियों के साथ रिसर्च करके देखा है, ये 3 महत्वपूर्ण कंडीशन होती है। चौथी एक और महत्वपूर्ण कंडीशन होती है, किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, बार बार प्रयास किया जाए, बात नहीं बन रही हो, ऐसे समय पर उसको शनि की या राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो यह भी जहां कहीं रिश्ते के लिए बातें चलेगी, बात ब्रेक होती रहेगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में शनि या राहु से संबंधित उपाय करने हैं, जैसे शनिवार मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करके बजरंग बाण का पाठ करना है या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस प्रकार के उपायों से इन ग्रह दोष की निवृत्ति होगी और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। तो यह वीडियो में जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे, महत्वपूर्ण ऐसी कंडीशन थी जिनका मैंने जिक्र किया, और यह भली भांति आपको, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा छोटा सा ही निवेदन है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।